दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 2026 में पैसा इन्वेस्ट करने के बेस्ट तरीके, जैसे म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस, प्रॉपर्टी, गोल्ड। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको 8 बेस्ट तरीके बताने वाले हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएं किस में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, कितना रिस्क देखने को मिलेगा, और वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताने वाले हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट तरीका रहने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा हिंदी में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे जो हमारा पहला तरीका आता है वो आता है इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में SIP लमसम के माध्यम से। किसके लिए बेस्ट है? जो लॉन्ग समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो लोग बिगनर हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको रिटर्न लगभग 12% से लेकर के 15% तक प्रति वर्ष आपको देखने को मिल सकता है CAGR में। ठीक है, CAGR क्या होता है? कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल एवरेज निकाल करके। टाइम की बात करें, यदि आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यह रिटर्न देखने को मिल सकता है। रिस्क की बात करें तो मीडियम आपको रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि यह आपका जो म्यूचुअल फंड होता है स्टॉक मार्केट में किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे रिस्क तो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 2026 में इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। देखो दोस्तों, भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपको पता होगा। इंडेक्स फंड स्टेबल ऑप्शन यहाँ पे माने जाते हैं। तो या तो आप इंडेक्स फंड में यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, या तो आप लमसम पैसा डाल सकते हैं, या तो आप उसमें SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन निकल के आता है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास एक साथ पैसा है तो आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से आपको इसमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखी। यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर हमारा वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन हमारा निकल के आता है वो आता है पोस्ट ऑफिस स्कीम। देखो पोस्ट ऑफिस में आपको बहुत सारी स्कीम देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेफ इन्वेस्टमेंट। क्यों देखने को मिलता है सेफ इन्वेस्टमेंट? क्योंकि यहाँ पे होता है कि सरकार की यहाँ पे गारंटी होती है, रिस्क आपको बिल्कुल नहीं यहाँ पे देखने को मिलता। जो लोग रिस्क नहीं चाहते उनके लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है, लेकिन रिटर्न भी आपको उसी हिसाब से कम देखने को मिलता है। पहला जो आपको पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है PPF। ठीक है, इसमें आपको रिटर्न की बात करें तो 7.1% यहाँ पे सालाना देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे लॉक इन होता है। आपका पैसा में 15 साल तक यहाँ पे डला रहता है। 15 साल के बाद आपको मेच्योरिटी के साथ जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिल जाता है। टैक्स फ्री होता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की गारंटी होती है। दूसरी जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है वो होती है SCSS। जो लोग सीनियर सिटीजन है, ठीक है, 60 साल के हैं, उनके लिए यह स्कीम बेस्ट मानी जाती है। रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 8.2% अभी आपको रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन आगे चेंज भी हो सकता है, उसकी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं। समय समय पर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन अभी 8.2% आपको रिटर्न देखने को मिलता है। इनकम की बात करें तो यहाँ पे आप क्वार्टरली आपको इनकम देखने को मिल जाती है, यानी हर 3 महीने में खाता जो इंटरेस्ट बनता है 8.2%, जो भी आप पैसा डालेंगे वो पूरा का पूरा पैसा हर 3 महीने में आपके अकाउंट में यहाँ पे आता जाता है। इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर वीडियो बना के रख के इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की तीसरी यहाँ पे स्कीम निकल के आती है MIS। जो लोग हर महीने यहाँ पे इनकम चाहते हैं उनके लिए बेस्ट स्कीम निकल के आती है। यहाँ पे आपको रिटर्न की बात करें तो 7.4% यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलता है। आपका पैसा मंथली यहाँ पे अकाउंट में आता जाता है, सरकार की यहाँ पे गारंटी होती है। जो ही मैंने आपको पोस्ट ऑफिस की यहाँ पे स्कीम बताई ना, सभी में आपको सरकार की गारंटी देखने को मिलती है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की यहाँ पे और भी स्कीम होती है, जैसे सुकन्या योजना होगी, ठीक है, वो बेटी के लिए होती है। इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं बैंक में। यदि आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जीरो टेंशन देखने को मिलती है। रिटर्न की बात करें तो आपको रिटर्न कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गारंटी होती है तो रिटर्न कम देखने को मिलता है। जहाँ पर आपको यहाँ पे रिटर्न की गारंटी होगी वहाँ पे आपको रिटर्न कम देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क भी आपको कम देखने को मिलेगा। रिटर्न की बात करें 6.5% से लेकर के 7.5% देखने को मिलता है। रिस्क की बात करें वेरी लो आपको रिस्क देखने को मिलता है। 2026 में सीनियर सिटीजन FD काफ़ी अच्छे यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है। देखो सीनियर सिटीजन FD आप बैंक में भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आप जाके कर सकते हैं। दोस्तों चौथा ऑप्शन यहाँ पे 2026 में इन्वेस्टमेंट का निकल के आता है बेस्ट ऑप्शन। ये निकल के आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट आप सोवरन गोल्ड के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं बॉन्ड में, या तो आप ETF के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन से बचाव, देखो रिटर्न आपको यहाँ पे 8% से लेकर के 10% तक आपको देखने को मिल सकता है CAGR में।
ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे सोवरन गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो आपको 2.5% यहाँ पे रिटर्न और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। रिस्क की बात करें तो आपको यहाँ पे लो रिस्क से लेकर के मीडियम रिस्क देखने को मिल सकता है। पांचवा जो ऑप्शन दोस्तों निकल के आता है वो निकल के आता है स्टॉक मार्केट डायरेक्ट इक्विटी। आप डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हाई रिटर्न देखने को मिलेगा और आपको हाई रिस्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा 10 कंपनी, 20 कंपनी, 50 कंपनी, 100 कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है अलग अलग म्यूचुअल फंड के हिसाब से। रिटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पे 15% से लेकर के 20% प्लस रिटर्न की यहाँ पे कोई कह नहीं सकता कितना मिल सकता है। जिस तरीके से आप कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम यदि आप 5 साल तक यहाँ पे प्लस करते हो तो आपको इतना रिटर्न मिलने की संभावना हो जाती है। अच्छे नॉलेज की यहाँ पे जरूरी है। जो लोग बिगनर है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, नंबर 6, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पे रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड में या तो प्लॉट में। ठीक है, दो चीज़ होती है। कैपिटल ग्रो के लिए रिटर्न की बात करें 10 से 15% आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, ऊपर भी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। रिस्क की बात करें तो आपका भी मीडियम रिस्क देखने को मिलता है। लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लोकेशन यहाँ पे ढूंढ के तभी इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सातवां दोस्तों जो ऑप्शन निकल के आता है वो निकल के आता है स्मॉल बिजनेस है डिजिटल इन्वेस्टमेंट। ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको इसके लिए किसी चीज़ के बारे में तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्या क्या चीज़ है उससे वो समझ। देखो, रिटर्न की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, जैसा आप यहाँ पे एफर्ट लगाओगे वैसा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग होगी, ऑनलाइन कोर्स हो गया, एफिलिएट मार्केट होंगे। जिस तरीके से हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं इसी तरीके से आपके यदि आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिखने के बारे में, किसी चीज़ के बारे में यदि आपको नॉलेज तो अपना कोर्स भी यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। यदि मान लो आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में यहाँ पे कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचवा सकते हो, आपको कमीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी बेस्ट ऑप्शन निकल के आते हैं। दोस्तों जो 8वां ऑप्शन निकल के आता है वो यहाँ पे निकल के आता है काफ़ी हाई। ठीक है, वार्निंग मैंने यहाँ पे दे के रखी है, क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। आपके पे हाई रिस्क भी देखने को मिलेगा, हाई रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा बेस्ट क्रिप्टो को डायरेक्ट आप बाई कर सकते हैं, या तो आप उसमें SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे BTC हो गया, इथेरियम हो गया। ठीक है, टॉप 10 मार्केट कॉइन में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 2 बेस्ट माने जाते हैं, और भी टॉप 10 हैं, आप जाके देख सकते हैं। अनुमानित रिटर्न की बात करें तो 20% से लेकर के 50% प्लस, कुछ भी हो सकता है, 50, 100, 150 कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉस भी आपके यहाँ पे हो सकता है। सेफ स्ट्रेटजी, टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% ही आप क्रिप्टो में डालें। स्मॉल अमाउंट एंड लॉन्ग टर्म होल्ड। ठीक है, छोटा पैसा डालो और लंबे समय के लिए आपको यहाँ पे होल्ड करना है। आप दोस्तों सारी वीडियो देखने के बाद, सारे इन्वेस्टमेंट देखने के बाद हमने यहाँ पे 2025 के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉम्बो यहाँ पे बना के रखा है। देखो, यदि मान लो आपके पास पैसा है तो आप उसको कई भागों में यहाँ पे बांट सकते हैं। जैसे आप मान लो 30% पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में यदि आप हर महीने इनकम वगैरह चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की ID MIS स्कीम होती है, बहुत सारी स्कीम होती है, आप उसमें 30% पैसा डाल सकते हैं, डालना चाहें तो। ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यदि आप हर महीने पैसा चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में और पैसा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 30% है तो आप चाहते हो यहाँ पे भैया 60% म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं, या तो आप इसमें हर महीने पैसा नहीं चाहते तो गोल्ड में आप यहाँ जरूर डालें। गोल्ड में आपको जरूर डालना, क्योंकि गोल्ड पता आपको बढ़ रहा है। ETF के माध्यम से आप गोल्ड में यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टॉक या बिजनेस, स्टॉक आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहते हैं, आपको नॉलेज है तो आप स्टॉक में भी यहाँ पे 15% डाल सकते हैं। जब बिगनर है तो आप स्टॉक में नहीं डालें तो अच्छा रहेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा आप और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो में SIP, क्रिप्टो SIP में आपको जरूर डालना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो SIP में ज़्यादा नहीं 10% आप डाल सकते हैं, ताकि आपका पैसा मान लो कुछ हो भी जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि क्रिप्टो SIP में आने वाले समय में आपको यह एसेट काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन 100% भैया कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं है। ठीक है, गारंटी किसमें, पोस्ट ऑफिस की स्कीम और बैंक में गारंटी होती है, लेकिन वहाँ पे आपको रिटर्न कम देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आप किसी एक चीज़ में पूरा पैसा ना डाल करके थोड़ा थोड़ा अलग अलग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं। सिंपल वर्ड में आपको समझा दो सारी वीडियो को यहाँ पे निचोड़। ठीक है, यदि आपको सेफ चाहिए, आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो ये पोस्ट ऑफिस की आप FD वगैरह हो गया, MIS स्कीम हो गया, बहुत सारी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, आप उसमें डाल सकते हैं, तो बैंक में आप डाल सकते हैं। यदि आपको वेल्थ बनानी है, देखो पोस्ट ऑफिस से आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। ठीक है, आपको रिटर्न आता रहेगा, महंगाई के हिसाब से आपका पैसा थोड़ा बहुत बचा रहेगा, लेकिन यदि आपको वेल्थ बनानी है तो ये म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालें या तो स्टॉक में डालें, दोनों में आप डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप बिगनर हैं तो आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा डाल सकते हैं, स्टॉक में थोड़ा कम डाल सकते हैं। अच्छा सा स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट चाहिए तो आप गोल्ड में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो बिजनेस में थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, मार्केट वगैरह जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्रिप्टो में आप SIP कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों होगी। ठीक है, यदि आपको पैसा नहीं चाहिए हर महीने वगैरह तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं पोस्ट ऑफिस के, लेकिन थोड़ा बहुत डालें तो अच्छा रहेगा, आपका हर महीने पैसा आता रहेगा। ठीक है,
तो दोस्तों 2026 में बेस्ट ऑप्शन थे जिनमें आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अपना यहाँ पे ओपिनियन देना चाहूँगा, मुझे कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन लगे हैं अपने हिसाब से। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने रिस्क पर ही करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्रिप्टो भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसीलिए ठीक है रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन निकल के आते हैं मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। हर इंसान के अपने अपने हिसाब से होता है। देखो पहले नंबर पर मैं यहाँ पे रखूँगा भाई साहब म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में या तो आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक साथ पैसा लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बेस्ट लगता है एसआईपी में आप पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि एसआईपी आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे देती है, ज़्यादा आपको रिस्क देखने को नहीं मिलता। दूसरा दोस्तों मैं चीज़ यहाँ पे रखूँगा, यदि आप हर महीने पैसा चाहते हैं तो भी आपके लिए पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम बेस्ट मानी जाती है। हर महीने आपको पैसा यहाँ पे दे देती है, थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। इससे आप वेल्थ नहीं बना सकते, लेकिन आप थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है मेरे हिसाब से वो यहाँ पे निकल के आता है, आप चाहें तो भाई साहब गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड भी आपको काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको SIP में लगाना है, उसके बाद गोल्ड वगैरह में ETF में लगा सकते हैं। MIS पोस्ट ऑफिस स्कीम में थोड़ा बहुत रखें जो आपको रिटर्न वगैरह आता रहे। चौथा जो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है वो दोस्तों निकल के आता है क्रिप्टो SIP। क्रिप्टो में आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 10% से आपको ज़्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ें दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, यहाँ तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पे हमारे चैनल पर वीडियो जाकर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट प्यारा सा करके बताना कैसा वीडियो लगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।